ग्रहातिग्रह रूपम बंधनम उत्तम मृत्यु रूपम। मृत्यु रूपा जो ग्रह और अतिग्रह है जिसे बंधन कहते हैं उसके बारे में कह दिया गया है। ग्रहातिग्रह रूपम बंधनम मृत्यु रूपम उत्तम। और यह भी बात बता दिया उस मृत्यु का भी मृत्यु हो जाता है। तस्य च मृत्यु और मृत्यु सद्भावात मोक्षश्च उपपद्यते। उस मृत्यु का भी मृत्यु होने के कारण से मोक्ष होता है, हो सकता है, संभावना है। यह बात युक्ति से सिद्ध कर दिया गया। सच मोक्षो ग्रहातिग्रह रूपाणाम यही वह प्रलय प्रदीप निर्माणवत। और वह मोक्ष जो है कब है, कैसा है? कद वह मोक्ष ग्रहातिग्रह रूपों के समस्त वस्तुओं का यही वह प्रलय, यहीं पर प्रलय हो जाना। यही का मतलब जीवित रहते वक्त, मरने के बाद नहीं। जीते जी ही इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संबंध जन्य आसंग का जो अतिक्रमण कर जाना ही मोक्ष। राग द्वेष युक्त अभी विचार हुआ, इंद्रिय विषयान इंद्रिय चलन। भले इंद्रिया जाएंगे, इंद्रिया इंद्रिय वर्तन्ते, उसको रोक नहीं सकता है भी नहीं। और एक क्षण का चुपचाप बैठ नहीं सकते। लेकिन आप इतना ही अंतर हो गया, इंद्रिय प्रवृत्त हो रहे, विषय में प्रवृत्त हो रहे हैं, किंतु वहां पर राग द्वेष से वियुक्त है, अर्थात आसक्ति से रहित। उस उतना ही होना है। इतना सारा जो आपका पापड़ बेलना, झंझट उठाना है, साधन भजन, ये सब तपस्या, इसका इतना ही काम है आसक्ति का लोप हो जाना। बाकी तो ये दृश्य रहेगा, इसके साथ व्यवहार भी चलते रहेगा, भंडारा भी खाओगे, दक्षिणा भी लोगे, कोई आपत्ति नहीं रहेगा। बस उसमें आसक्ति नहीं होना है। आसक्ति ही सबसे बड़ा खराब चीज। आसक्ति होने से क्या होता है? आदमी दो चीजों की अपेक्षा कर लगता है। सबसे पहले फलाकांक्षा, जैसा कि कितना मिलेगा, जाके क्या करना, इतना दूर जाकर। मैं आसक्ति है आते फलाकांक्षा हुई। अनासक्त भाव नहीं है। अनासक्त भाव है तो कहीं हो से क्या लेंगे, नहीं जाना तो लेके लो, बाकी पूछने क्या जरूरत है? पूछ रहे हैं, सब जानकारी ले रहे हैं, इसका तो जरूरत जो है उसके अंदर। कई लोग तो मेन्यू तक पता लगा लेते हैं। मेन्यू जानते हैं क्या क्या माल टाल है, लड्डू बना है कि रसगुल्ला है कि क्या क्या बना है। वो भी सब जानकारी लेने वाले बहुत है। चावल नहीं है तो फिर क्या भंडारा, केवल पूरी सब्जी खाने जाना है। तो ये आसक्ति का विलक्षणता है, वह स्वरूप है। इसके ना होना ही वास्तव में मोक्ष है। ग्रहातिग्रह रूपाणाम यही वह प्रलय प्रदीप निर्वाणवत। प्रदीप का निर्माण यद ग्रहादिग्रहाख्यम बंधनम, जो ग्रह और अधिग्रह रूपा बंधन है, मृत्यु रूपम, जो मृत्यु रूप कहा गया था, तस्य यद प्रयोजकम, तस्य यद प्रयोजकम तत्स्वरूप निर्धारणार्थम इदम आरभ्यते। उसका प्रयोजक कौन है? इस बात का निर्णय लेने के लिए यह ब्राह्मण आरंभ होता है। यह आई कहां से, कौन है इसका प्रयोजक? बार बार क्यों हो रहा है ग्रहातिग्रह रूपा मृत्यु? यह बंधन, जन्म मरण के चक्कर क्यों चल रहा है? उसका प्रयोजक कौन है? तस्य मृत्यु यद प्रयोजकम तत्स्वरूप निर्धारणार्थम। इसका प्रापक, इसका जो है पुनरावृत्ति करने वाला का कारण कौन है, वो जानना, मुख्य कारण को हमें जानना है। बाकी तो एक ही कारण से कभी कोई वस्तु होता ही नहीं, अनेकों को मिला करके होते हैं। अनेक कारण की जरूरत है ना, इनमें से एक प्रधान होता है जिसका उपादान कह दो तो कुछ भी कारण है। मुख्य रूप में एक कारण होता है, उस कारण को साथ मिलकर अन्य सारे कारक कहे जाते हैं, इसलिए उनको हम कारण नहीं कहेंगे। उनका नाम क्या है? कारण। वो इस मुख्य कारण को सहयोगी बन करके कार्य को उत्पन्न कर दिया। लेकिन मुख्य वो कारण को ढूंढ रहे हैं, वह कौन है? यह जानने के, उसको जाने बिना आप किसको किसको काटते फिरोगे? जैसे पहले जमाने में तो हाथ काटो, पैर काटो, एक काटो, मारने के बहुत करना पड़ता था, और कई बार पूरा फाड़ के दो टुकड़ा करके फेंक दे, फिर भी जिंदे हो जाते थे।
ऐसे भी तो कहानियां हैं। और क्यों वो सीधा हार्ट को मारना नहीं प्रयास किया? अरे सीधा हार्ट को गोली मार दो, खत्म हो गई मामला। या नहीं, वो सिर्फ नहीं है तो बहादुरी दिखाने के लिए हो, चाहे किसी भी कारण से हो, वो नहीं मारते थे, हृदय में नहीं छुरी मारते थे, सीधे हाथ काटेंगे, ये काटेंगे, वो काटेंगे, लड़ेंगे। वो भी अपन एक हाथ पे मार रहा है, दोनों पैर में वही खड़े बैठे बैठे, दोनों पैर खत्म हो गया, वहीं बैठे लड़ रहा है। इसकी बहादुरी की कहानी गाई रही है। लेकिन आज वो सब चलेगी नहीं। हाँ, जेल चले जाओगे। इसे क्या करते हैं? सीधे ठाए बजा दी, खत्म बात, ठीक है, आर पार कर दो, हार्ट में छुट्टी हो गया। इस तरह से रावण को देखिए, मारने का प्रसंग आया तो नहीं मार पा रहे राम जी। इसके प्राण कहाँ है पता ही नहीं चल पा रहा है, और हार्ट पर भी मार दिया, नहीं हुआ कुछ। बाहर पता चला नाभि में छिपा है इसका मामला। अभी रहस्य किसी से भी पता चले, वो पता तो लग गया ना क्या है, लेकिन नहीं पता तो मारते कैसे? किसी भी प्रकार से यहाँ पर भी पता तो चलाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पता लगाना है वो नाभि है, कौन सा है वो नाभि, वो नाभि कौन सा है। जैसे हम लोग एक गोष्ठी किए थे तो वहां पर यही चर्चा हुई, वो नाभि ढूंढो। आज के पाश्चात्य संस्कृति का आधारभूत नाभि तत्व प्राण तत्व कहाँ है, जिस पे यह प्रफुल्लित हो रहे हैं, प्रस्फुटित हुआ है और बढ़ रहा है और सनातन संस्कृति को मिटा रहा है। अब उस पर तुम वार कर दो ताकि पूरी संस्कृति ध्वस्त हो जाए, पाश्चात्य संस्कृति ध्वस्त हो, पुनः सनातन संस्कृति को उद्भव हो। उसके लिए उस नाभि को पकड़ना और उस प्राण तत्व का छिपा उसको पकड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार हम मोक्ष चाहते हैं इस बंधन से, संसार से, तो हमें भी जानना पड़ेगा ये सारे जन्म मरण का जो चक्र का मुख्य आधार नाभि तत्व, प्राण तत्व का टिका है। उस पर वार करेंगे जब, तब हमारी जीत हो जाएगी। उसी को जानने के लिए यहाँ पर अब अगला ब्राह्मण आ रहा है। तत्प्रयोजक यह प्रयोजकम तत्स्वरूप निर्धारणार्थम इदं भारत याज्ञवल्क्य होवाच इत्यादि मंत्र तो बाद में उठाएंगे, क्योंकि अब बीच शास्त्र। इस ब्राह्मण को कुछ लोग अन्य अर्थ ले लेते हैं। कैसे ले रहे देखिए, कहते ब्रह्म विद्या के अधिकारी का यहाँ पर विचार आ रहा है, और ब्रह्म विद्या कहाँ, ब्रह्म विद्या जो है ही नहीं, आप बेमतलब जो इसको जोड़ रहे हैं, तो उसका खंडन करने के लिए शास्त्र आते केचित वर्ण गिनती। यहाँ कुछ केचित में भरते प्रपंच और उनके अनुयायी, वे लोगों का कथन क्या करना है? ग्रहातिग्रह से सप्रयोजक विनाशेपि किया न मुच्यते। उनका कहना है ग्रहातिग्रह और उसका प्रयोजक जो कर्म है, निर्णय होगा, कर्म ही प्रयोजक है, वो प्रयोजक सही तो नष्ट भी हो जाएगा, था विद्या तो नष्ट नहीं हुई, अतः मुक्ति नहीं होगी। उनका कहना है कि भले ग्रहातिग्रह रूपाय मृत्यु और उसका प्रयोजक जो कर्म है, इनका नष्ट होने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। और आपने कहा मोक्ष होता है, और वो मोक्ष जो है ग्रहातिग्रह के उसी प्रकार जिसे प्रतिप निर्वाण हो जाएगा, ऐसा आपने कहा, लेकिन उसको नहीं मानते। वो सिद्धांत पक्ष था 3 पंक्ति। अब पूर्व पक्ष आरंभ होता है, यहाँ से कहते कि नहीं, ग्रहातिग्रह रूपा मृत्यु वह सब प्रयोजक कर्म सहित विधि विनाशेय, उनका नष्ट किए जाने पर भी निश्चित रूपेण न मुच्यते, मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने पूर्व ब्राह्मण के में क्या कहा था? नाम अवशिष्ट। नाम है का मतलब अविद्या है, अतः अविद्या जब तक तो मुक्ति का प्रसंग ही। अतः ये ब्राह्मण विद्या का अधिकारी का नाम मात्र अवशिष्ट है, बाकी सब मोह भंग हो चुका। ग्रहातिग्रह नहीं है, प्रयोजक कर्म भी नहीं, कर्म भी नहीं है, ग्रहातिग्रह भी नहीं है, इन सब से रहित तो कर केवल नाम रूपी उपाधि से विशिष्ट अविद्यावान व्यक्ति है, वह व्यक्ति ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। ये बात इसमें प्रतिपादन किया गया है, ऐसा पूर्व पक्ष का आशय। नामावशिष्ट अविद्या ऊषरस्थानीय व्यवतिष्ठ स्वार्थ प्रभुया व्यवतिष्ठते, ऐसा हमें कर देना। मूल बाद में करेंगे, हमने कहा ना,
यह अवतरणिका चल रही है, सिद्धांत अवतरणिका हो गया। अब पूर्व पक्ष अवतरणिका का खंडन करके फिर मंत्र में प्रवेश करेंगे। नामावशिष्ट, कैसे नाम से अवशिष्ट व्यवतिष्ठते? नामावशिष्टो व्यवतिष्ठते, नाम से विशिष्ट अवशिष्ट अवशेष भूता नाम से युक्त होकर के रह रहा है। कौन रह रहा है, कैसे रह रहा है, वो बता रहे हैं। देखो अविद्या रूपी, लेकिन अविद्या कैसी है? ऊषर भूमि हो गई है ना। वो ऊषर भूमि क्यों है? सस्य श्यामला नहीं है वो। क्यों? क्योंकि ग्रहातिग्रह नष्ट हो गया, उसका प्रयोजक कर्म भी नष्ट हो गया। ग्रहातिग्रह और कर्म का नष्ट, ग्रहातिग्रह में इंद्रिय और इंद्रिय विषय का संबंध है, सब कुछ खत्म, उससे जनित कर्म भी खत्म। अतएव जो है अब वो भूमि क्या हो गया? फसल देने लायक नहीं रह गया। इसलिए अविद्या ऊषर स्थानीय अविद्या, वो अविद्या कहाँ है? स्वात्म प्रभव, जो अपने से पैदा कर दिया, स्वात्म प्रभवया। अच्छा, और प्रभवया नामावशिष्टो व्यवतिष्ठते, ऐसा नहीं था। लेकिन वह नाम से विशिष्ट व्यक्ति अभी परमात्मा नहीं है। परमात्मा न परिच्छिन्न, परमात्मा से अलग भी है। परिच्छिन्न नहीं व्यावर्ता, क्या तात्पर्य? अभी ब्रह्म नहीं हुआ, ब्रह्म से जीव ही है अभी भी। भले ग्रहातिग्रह नष्ट हो गया, वैसे पर कर्म नष्ट हो गया, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा उसको, किंतु अभी वो परमात्मा ब्रह्म नहीं हुआ, परमात्मा से व्यावृत है। तो भोग प्राप्त हो रहा हो नहीं, वो भी नहीं। जब कर्म निमित्त नहीं रहा है तो भोग कहां से मिलेगा? इसलिए भोज्यच्च जगतो व्यावृत, भोग्य जगत से वो व्यावृत हो रखा है, उससे भी अलग। क्यों? उच्छिन्न काम कर्मा, क्योंकि उच्छिन्न सकल कामनाओं का निरूपक कर्म वाला है वो। अतएव अंतराल बीच में पड़ा हुआ है, ना अविद्या में डूबा है वो, ना उधर विद्या में जा पाया है, बीच में लटक गया त्रिशंकु जैसे। उसी की कथा इस ब्राह्मण में हो रहा है, ऐसे पूर्व पक्ष। अविद्या है अभी, काम करो बीज खत्म हो गया, बीज नहीं है, ऊषर भूमि रह गया, और विद्या भी नहीं मिली है। अविद्या रूपी ऊषर भूमि पड़ा हुआ है, उसे विशिष्ट होकर के रह रहा। क्यों? अविद्या रूपी ऊषर भूमि है क्या? फिर क्या? नाम रूपी एक उपाधि बैठा हुआ, उससे विशिष्ट होकर के यह जीव न तो मुक्त है पूर्ण रूपेण, न तो पूर्ण रूपेण बंधन में पड़ा है, एक अंतराल अवस्था में आ गया। भर्तृप्रभु अंतराले व्यवतिष्ठते, तादृश अंतराल अवस्था में त्रिशंको जो लटका पड़ा हुआ है, उसके लिए परमात्मिकत्व दर्शन द्विदर्शनम अपरेतव्यम परम परमात्म दर्शनम आरब्धव्यम इत्येवं अपूर्गाख्यम अंतराल अवस्थां परिकल्प्य उत्तर ग्रंथ संबंधम केचित् कुर्वन्ति। कहते हैं ऐसे जो ये विद्या के अधिकारी है, वास्तव में यही ब्रह्म विद्या के अधिकारी है, ऐसे के प्रति परमात्म एकत्व दर्शन रूपा ब्रह्म विद्या के द्वारा द्वैत दर्शन रूपा जो संसार ज्ञान को अपरेतव्यम अपनयन करना चाहिए, इस भाव से इति अतः परम। इसलिए इस पूर्व जो प्रथम ब्राह्मण के अनंतर या द्वितीय ब्राह्मण में परमार्थ दर्शन आरब्धव्यम, परमात्म दर्शन को आरंभ करना चाहिए। इत्येवं अपूर्गाख्यम, इसलिए उन्होंने क्या किया? बीच अंतराल अवस्था में रह रहा है, फिर वो उस अंतराल अवस्था में उसका रहने का आधार क्या है? एक अपवर्ग नाम का अंतराल अवस्था उन्होंने कल्पना किया, जिसमें अवर्ग नहीं है, यानी भी मुक्त भी नहीं है, आप फलाली भोग नहीं हो रहा है, लेकिन मुक्त भी नहीं है। ऐसे अपवर्ग नाम का एक अवस्था विशेष बीच में मान, बंध और मुक्ति, इन दोनों के बीच में एक अपवर्ग नाम की अवस्था, उस अवस्था में रहने वाला ही ब्रह्म विद्या के अधिकारी है, और उसको ब्रह्म विद्या के द्वारा जो द्वैत का अपनयन करने के लिए अगला आरंभ करना चाहिए। इस भाव से अगला आरंभ हुआ है उत्तर ग्रंथम संबंधम, उत्तर ग्रंथ की ऐसी परिकल्पना करके अगले ग्रंथ में प्रथम ब्राह्मण द्वितीय ब्राह्मण, उत्तर ग्रंथ हो गया, दूसरा ब्राह्मण,
पूर्व ग्रंथ के साथ इसका संबंधम कुर्वंती, संगति को किंचित मैंने भरत प्रपंच आदियों ने व्याख्या किया है। तत्र वक्तव्यम, हम उनसे पूछते हैं, ठीक है भाई, ये जो तुम बता रहे हो, जिस प्रकार तुमने वर्णन किया है, परमात्मा से व्यावृत भी है, काम कर्म बीज भी नहीं है, अविद्या भी बना हुआ है, ये है कौन ही चिड़िया विलक्षण, किसमें रखोगे इसको? हमने तो हिरण्यगर्भ नाम सुन रखा है, समष्टि वेष्टि कहाँ रखोगे इसको? समष्टि में है वो, वेष्टि में है कि कहाँ है वो? इसे विकल्प उठाएंगे। सबसे पहले पूछेंगे, समष्टि भूता हिरण्यगर्भ से अलग है क्या? जो हिरण्यगर्भ से प्रसिद्ध है, अविद्यावान वो भी है ही है, उससे अलग है क्या ये? वो भी सत्यकाम आप्तकाम वगैरह है, ऐसे काम कर्म भी से रहित है वो भी। इसे पूछे, तुम्हारे लक्षण तो लगभग घट रहा है हिरण्यगर्भ में, जिस प्रकार का तुम वर्णन कर रहे हो। इसे पहले तुमसे हम पूछना चाहेंगे, क्या ये हिरण्यगर्भ से अलग है? अच्छा, अलग है तो मान लो अलग है, अलग पक्ष में विकल्प खड़ा करूंगा, पूछूंगा तो उनसे, अलग में भी वो जिंदा है कि मरा है? जिंदे रहते वक्त इस अवस्था को प्राप्त किया हुआ है, या करते करते उपासना आदि करते मरने के बाद हिरण्यगर्भ के सदृश वाला एक अंतराल अवस्था को उसने मरने के उत्तर काल प्राप्त किया हुआ है? हिरण्यगर्भ नहीं है वो, हिरण्य सदृश है वो केवल। इसलिए वेष्टि भाव में रह रहा है, समष्टि भाव तादात्म्यपन्न नहीं है, और वेष्टि भाव में भी वो मरणोत्तर काल में है, ये जीवन काल में। ये दो विकल्प उठेगा। और यदि कहोगे अन्य नहीं है, अर्थात क्या है? हिरण्यगर्भ से अनन्य हो गया है, उसका नाम ही अंतराल अवस्था का हो गया। तो तीनों ही विचार में तुम्हारा व्याख्या संभव नहीं है। पूर्व जितना कथन किया है, नामावशिष्ट अविद्या रूपी कारण से जन्य नाम रूपी कार्य मात्र विशेष से विशिष्ट, परमात्मा से भिन्न, काम कर्म आदि बीज से रहित, ऐसा अंतराल अवस्था वाला कोई यही तीन के लोग, कोई चौथी परिकल्पना नहीं हो सकती। या तो हिरण्यगर्भ है, अथवा हिरण्यगर्भ से भिन्न है तो वह भी एक विलक्षण अंतराल अवस्था वाला, हिरण्यगर्भ के सदृश अवस्था वाला जीवित है या तो मृत है। ये तीन विकल्पों में से कोई विकल्प संभव नहीं है, ये बताएंगे। देखिए, तत्र वक्तव्य विशीर्णेषु कर्णेषु विधेयस्य मृतस्य, पहला ले, भिन्न होता हुआ, मरा हुआ। विशीर्णेषु कर्णेषु विधेयस्य परमात्म दर्शन श्रवण मंडल निध्यासनानि कथम इति वक्तव्य। मैं उनसे पूछूंगा, ऐसा व्यक्ति श्रवण निध्यासन कैसे कर सकता है? जो मर गया है, हिरण्यगर्भ का सदृश है, हिरण्यगर्भ भी नहीं है, हिरण्यगर्भ का सदृश है भिन्न होने के नाते, और मर भी गया, तो कोई ग्राह्य है नहीं, फिर श्रवण मंडल निध्यासन कैसे करेगा वो? एक तरह से स्तब्ध बुद्धि वाला है, जैसे बेहोश आदमी होता है, बेहोश। अविद्या तो है, उसका नाम भी होगा, लेकिन जो है काम कर्म भी कुछ नहीं दिख रहा है, ग्राह्य कार्य नहीं कर रहे हैं, और ब्रह्म भी नहीं हुआ रखा, समष्टि भी नहीं गया है अभी, बेहोश अवस्था वाला जैसा स्थिति है। एक तरह तुम उसी स्थिति मान लिया इस मरे हुए को, वो आदमी कैसे श्रवण निध्यासन करेगा? कहेंगे आप समझते हैं, उसके समवनित प्राण से नाम मात्र अवशिष्ट से रुच्यते, उसमें समवनित प्राण है, वो विशिष्ट प्राण नहीं है, समवशिष्ट प्राण है। प्राण एकीभूत कर रहा है, जिंदा है, जिंदा है, नाम भी है, तब भी नहीं हो सकता। आगे क्या बोल रहे हैं? पूर्व मंत्र में क्या था? मृत शेते मंत्र बोल रहा है, मृत शीत क्यों बोला? इसे कहते हैं नाम मात्र विशिष्ट से अधिकार विद्या में शिष्य। नीचे तो गांधी में इसलिए विकल्प को दिया, हिरण्य गर्भात अन्यो अनन्यो वा विद्याधिकारी, आगे ना, अन्यो अनन्यो वा, प्रथमे पे माने अन्य पक्ष में भी, मृतस्य जीवत हो, मृत का ले रहे हो जीवित का ले रहे हो, विद्याधिकारो विवक्षितस्त्वया इति पृच्छति, तत्र कथम इति वक्तव्यम। उसमें सबसे पहले वाला ले लिया ना, मृत वाला,
उसे अक्षर स्पष्ट करने के लिए समुगनीत प्राणसी नाममात्र अवशिष्टस्य इति तैरुच्यते। तैर माने बढ़ते प्रपंचाद विच्यते चेत, उसे प्रमाण किया उनको ऐसे कहने में मृतश्यति ही उत्तम। तो सिद्धांत जो बताइए हो नहीं सकता। मनोरथेना पेतदुपायितुम न शक्य। अरे मानसिक कपोल कल्पना के द्वारा भी आप किसी भी प्रकार युक्ति के जाल बिछा करके भी इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते। जिसके पास कोई इंद्रिय आदि नहीं है, काम कर्म आदि बीज नहीं है, हिरण्यगर्भ भी नहीं है, माया को अपना अधीन रख लिया हो वैसा भी नहीं, और मर भी गया हो और वो शरण मंडली ध्यान करके मुक्त हो जाएगा, ये बात तो हमारे समझ में तो आएगी नहीं, ना कोई समझा, असंभव। तो श्रवण करने के लिए इंद्रिय चाहिए ना भाई, ग्रह चाहिए। ग्रह और अतिग्रह के बिना कैसे श्रवण मनन करोगे? विद्या का अधिकारी मानना है तो उसके साथ श्रवण इंद्रिय तो चाहिए कम से कम, ठीक ठीक सुनने वाला। कोई ग्रहाधिग्रह नहीं है बोल दिया आपने, वो तो नष्ट हो गया, फिर कहां से वो श्रवण निध्यासन करेगा? इसलिए आप इस बात को उपपन्न नहीं कर सकते हैं। जो मृत हो, अंतराल अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति हो, ग्रहाधिग्रह से रहित हो, काम कर्म बीज भी न हो, परमात्मा से अलग भी हो, माने हिरण्यगर्भ से अलग भी हो, वो व्यक्ति कभी भी श्रवण निध्यासन आदि कथन कर ही नहीं सकता। अति उसको उपाधना किसी प्रकार से नहीं कर सकते। अब चलो जीवन में तब पूर्व पक्षी अब दूसरे व्यवस्था में आ गया विकल्प। अथ जीवन ने विद्या मात्र आवश्यक भोज्यादपावृत्ति परिकल्पित। ऐसा करूंगा भाई, जीवित ही है वो, अविद्या मात्र स्वभूता स्वकार्यभूता नाम से रुपया विशेष से विशिष्ट है, और लेकिन ग्राहक सभी भोज्यों से अपावृत भी है, परमात्मा से अलग भी है, इत्यादि जो पूर्वोक्त व्याख्या बाकी सब ग्रहण करूंगा। यदि परिकल्पित है, यदि ऐसा परिकल्पना करोगे, या सिद्धांत पूछता है तत्व किम निमित्तमिति वक्तव्यम। अरे कौन सा निमित्त को लेकर टिका है, क्या निमित्त है उसके पास जिंदा रहने का? टिका है, जिंदा रह रहा है बोल रहे हो, जिंदा भी है वो, ग्राहक इंद्रिया भी नहीं, कुछ भी नहीं, बड़ा विलक्षण है ना ये। उसकी कल्पना पत्थर जैसी हो गई है ना, जैसे पत्थर हो, वो क्या है, वो हिरण्यगर्भ से अलग है, उसकी अपनी कोई काम कर्म कुछ नहीं, इंद्रिया कुछ नहीं है क्या कुछ? ग्रह नहीं है, काम कर्म बीज नहीं है, हिरण्यगर्भ से अलग भी है, और जिंदा भी। पत्थर भी जिंदा है ना, मानते कि नहीं भाई? सभी में जीव है तो पत्थर भी जिंदा है, बोलते भी जीवित पत्थर है, इसी देखो वो बढ़ता भी है, पत्थर बढ़ता भी है, सिद्धांत वैज्ञानिक भी मानते हैं। ऐसी अवस्था वाला पत्थर जैसी दशा वाला जड़ बुद्धि वाला कोई है, आप मानोगे ना? वो भी है तो सही। चलो बताओ किम निमित्तम अस्ति। अब पूर्व पक्ष है समस्त द्वैत एकत्व प्राप्ति निमित्त। अरे मोक्ष प्राप्ति के लिए बैठा हुआ है, रहने का निमित्त क्या एक ही है, वो मिलेगा, लड्डू मिलेगा, इसलिए बैठे हैं। क्या करें, मिले ना मिले बात अलग है। जिंदा रहने का निमित्त जो कर्म आदि नहीं है, जिंदा रहने का निमित्त क्या है? समस्त द्वैत प्राप्ति निमित्तम। समस्त द्वैत हो गया, कौन है? सारा व्यष्टि, इनकी एकत्व कहाँ है? हिरण्यगर्भ में। उस हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति निमित्त तक उसकी जीवितता है। क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं? यहाँ समस्त द्वैत एकत्व से ब्रह्म ज्ञान नहीं समझना। समस्त द्वैत हो गया वेष्टि, उनकी एकत्व है जिसमें ऐसा हो गया हिरण्यगर्भ, वो हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति निमित्त से वो बैठा हुआ है। एक दिन मुझे हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति होगी, ऐसी पावर कारण से जीवित रहा, ऐसे मान को ये भी नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहा उच्चता तब पूर्व में निराकृतम। ये बात हम पहले प्रथम अध्याय, इस आरण्य के हिसाब से तीसरा अध्याय, उपनिषद के हिसाब से प्रथम अध्याय में बहुत विस्तार से विवेचन शास्त्रार्थों पे हो चुका है। बढ़ते प्रपंच के वहां पर मैंने इस विषय का खंडन कर चुका हूं। इसलिए भाष्यकार कहते हैं तत्पूर्वमेव निराकृत। 555 पृष्ठ में ये 626 पढ़ रहे हैं, 555 पृष्ठ में देखकर विस्तार से खंडन बढ़ते प्रपंच का विचार आया था और खंडन किया हुआ है। कर्म सहित द्वैकत्वात्मदर्शनेन संपन्नो विद्वान समवनीत प्राणो जगदात्मत्व हिरण्यगर्भ स्वरूपम वा प्राप्नुयात्
असमन्वित प्राण भोज्य जीवन व्यावृत विरक्त परमार्थ दर्शनात्मक, क्योंकि जो है कर्म सहित द्वैक रूपा जो हिरण्यगर्भ की उपासना से आत्म साक्षात्कार युक्त विद्वान मरने पर, प्राणों के प्रलीन होने पर या तो जगदात्म भाव को प्राप्त होगा अथवा हिरण्यगर्भ स्वरूप को प्राप्त होगा। बताओ क्या होगा वो? उसी की उसको व्याख्या पूर्व में निराकृत बोल दिया ना, पहले निराकृत का ही थोड़ा समरी दे रहे। पहले शास्त्रार्थ खंडन जो हो चुका है, भूल गए होंगे ना, भूले ही कहाँ थे भी नहीं मालूम था, हमने पन्ना नंबर बता दिया। तो इसीलिए भाष्यकार को भी पता है पढ़ने वाले कैसे होते हैं, सब भूल जाते, कहा क्या बोला गया किसी को मालूम ही नहीं रहता है। तो इसीलिए वो वहां का सारांश दे रहे हैं। हमने वहां बता दिया है तुमको, कर्म सहित द्वैत दर्शन, कर्म समुचित उपासना के द्वारा, द्वैत एकत्व माने हिरण्यगर्भ उपासना, कर्म सहित हिरण्य कर्म सापेक्ष हिरण्य उपासना के द्वारा संपन्नो जो विद्वान है वह मृत समवनित प्राणो, वह मरने के बाद अपने स्वस्थ प्राणों के स्वरूप में लाइन करते हुए दो में एक पद को प्राप्त करेगा, या तो विराट हो जाएगा, आया ना, विराट के साथ तादात्म्य हो जाएगा, पूरा जगदात्मा बन जाएगा वो, अर्थात हिरण्यगर्भ जो स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य कर लेगा, अथवा हिरण्यगर्भ का स्वरूप जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ तादात्म्य कर लेगा। दो में एक फल मिलेगा उसको, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलने वाला, मोक्ष से होगा। जो कर्म से उपासना कर रहा है वो भी कर्म सापेक्ष उपासना कर रहा है, उस व्यक्ति को या तो जगदात्मत्व अथवा हिरण्य स्वरूप वाक प्राप्त मरने के बाद, यदि है फल है तो। और जिंदे फल की बात कहोगे तो असमन्वित प्राणश्चित भोज्या जीवन्यव व्यावृत्तो, और यदि सांसारिक विषयों से जीवित रहते हुए विरक्त हो जाता है, विरक्त सन परमात्म दर्शन अभिमुख, परमात्मा के दर्शन अर्थात ब्रह्म विद्या की ओर अभिमुख हो सकता है। ये फल हमने पहले निर्णय किया है। अतएव जो है तुम्हारी जो व्यवस्था बनती नहीं है। न च वयम एक प्रयत्न निष्पाद्येन साधन लभ्य, और जैसे तुम कह रहे हो कि एक प्रयत्न के निष्पाद्य दोनों फलों प्राप्त कर लेगा, एक प्रयत्न निष्पाद्यन साधने न, एक प्रयत्न निष्पाद्य जो कर्म समुचित उपासना रूपी एक साधन के द्वारा दोनों बल मिल जाएगा। वो हिरण्यगर्भ प्राप्ति को भी प्राप्त, हिरण्यगर्भ स्वरूप को भी प्राप्त कर जाएगा और उधर प्रविद्या भी प्राप्त करेगा, दोनों होगा। ये नहीं हो सकता। यदि वह कर्म समुचित उपासना हिरण्यगर्भ को पद को प्राप्त कराएगा तो ब्रह्म ज्ञान को नहीं प्राप्त करा सकता। और यदि हिरण्य ब्रह्म ज्ञान की ओर तुम्हें अभिमुख कर दिया उस कर्म ने, उस उपासना ने, फिर तो वो तुम्हें हिरण्यगर्भ की प्राप्ति नहीं कर सकता। एक साधन एक फल ही दे सकता है, दो फल नहीं दे सकता, नहीं तो वाक्य में दोष हो जाएगा। वही समझा रहा है। देखो, हिरण्यगर्भ प्राप्ति साधन चेत न तो व्यावृत्ति साधन। यदि हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का साधन का वर्णन कर रहे हो फिर तो हिरण्यगर्भ प्राप्ति से व्यावृत्ति नहीं हो सकती, उससे विरक्त नहीं हो सकता, ब्रह्म विद्या के अभिमुख नहीं हो सकता। परमात्मा से भोज्य व्यावृत्ति साधन चेत, और यदि कहोगे संसार से विरक्त होकर के परमात्मा विमुखीकरण से साधन चेत, परमात्मा की ओर अर्थात ब्रह्म की ओर अभिमुख करने का साधन बनेगा कौन? कर्म समुचित उपासना। यदि ऐसे कहते हो तो न हिरण्य प्राप्ति साधन, फिर तो हिरण्य पद प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। या तो आपका किया हुआ सारा कर्म और उपासना विभिन्न लोक और फलों को प्राप्त करा सकता है, या तो ब्रह्म विद्या की ओर अभिमुख कर सकता है अंतःकरण शुद्धि द्वारा। दो में एक होगा। आप कर्म समुचित उपासना कर रहे हैं और उस कर्म समुचित उपासना कर्म निरपेक्ष उपासना भी हो, किसी भी के द्वारा आपको दोनों मिल जाएगा, ब्रह्म विद्या भी मिल जाएगी, हिरण्यगर्भ भी मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि परस्पर दोनों विरुद्ध है। ये बात समझा चुके। फल प्रापक है साधन वो, फिर अविद्या के अंतर्गत है, वो अविद्या का विषय है, वो अविद्या सूत्र का विषय है वो। और जो ब्रह्म विद्या प्राप्त कराएगा निश्चित विद्या का विषय बनता है, वह फल प्राप्ति का प्रसंग ही नहीं, सीधा मोक्ष है। इसलिए परस्पर दो विरुद्ध वस्तु है वो। फल प्राप्ति अविद्या के अंतर्गत है, मोक्ष प्राप्ति विद्या का विषय है, और दोनों का एक साधन नहीं हो सकता।
इसलिए वह एक साधन दो में काम करेगा। जो कर्म सहित उपासना हो, चाहे कर्म निरपेक्ष उपासना हो, केवल उपासना हो, किसी भी प्रकार की चीज हो, वो दो में एक काम कर देता है। वो जंक्शन साय मान लो। वहां सब क्या चाहते हो? आपकी संकल्प क्या नहीं है। आप चाहते हैं मेरा अंतःकरण शुद्धि करें, ये सारी मेरा कर्म निष्काम कर्म योग और सारे मेरी उपासना ये क्या करें? मेरे अंतःकरण शुद्धि करें ताकि मैं ब्रह्म विद्या को प्राप्त मोक्ष प्राप्त कराऊं। यदि ये संकल्प है तो वही उसको फल मिलेगा। फिर आप ये सोचें ये मिले और स्वर्ग में मिले, भुक्ति मुक्ति प्रदायक, सब की स्तुति मात्र है। और भुक्ति मुक्ति दोनों का लफड़ा नहीं चलेगा। वह साधन या तो मुक्ति दे सकता है या तो भुक्ति दे सकता है। यावत जीवनम मुक्ति भुक्ति ही मरणोत्तरम मुक्ति ही, ये भी नहीं हो सकता। ये भी खंडन कर रहे हैं। ये भी कल्पना मत करो तुम्हारा कर्म तुम्हारी उपासना जो है जीवन पर्यंत जो धन दौलत ऐश दे और मरने के बाद सीधा मोक्ष दे दे, ये नहीं हो सकता है। वह साधन या तो यहाँ जीते जी भोग देगा, मरने के बाद भी वह भोग ही देगा। जो जीते जीत में विद्या अंतर्गत विद्या दे रहा है वही मरणोत्तर काल में जाकर विधेय मुक्ति को दिला सकता है, उसे पूर्ण नहीं कर सकता। दो में एक हो सकता है, दोनों एक कर्म का फल नहीं हो सकता। नहीं यद गति साधन तद गति निवृत्ति रहे। जो गति का साधन होगा वो गति का निवृत्ति का साधन कभी नहीं हो सकता। अथ तो पूर्व पक्ष कहता है ऐसा करो, छोड़ो। वो हिरण्यगर्भ हो गया, हिरण्यगर्भ से भिन्न का दोनों पक्ष खंडन होंगे ना। हिरण्यगर्भ से वो भिन्न यदि है, मानी वेष्टि यदि है, वेष्टि में भी दो पक्ष था, मरा हुआ या जीवित, दोनों में खंडन हो गया। दोनों पक्ष में वो विद्या का अधिकारी नहीं हो सकता यदि तुम फल प्राप्त कर सकते। अगर फिर तो मरने के बाद हिरण्यगर्भ हो गया है, हिरण्यगर्भ होने के बाद वो ब्रह्म विद्या चाह रहा है, तो फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे वेदांत? हम लोग क्यों उपदेश दे रहा है? सारे श्रुति बेकार। यो यो देवानाम, यो यो मनुष्यानाम, यो यो तथा ऋषिनाम, ये जो मंत्र कहा वही बृहदारण्यक का पहले 1, 4, 9, 8, 9, 10 वगैरह में बेकार हो जाएगा। जो व्यक्ति हिरण्यगर्भ बनेगा वही विद्या का अधिकारी होकर के मुक्त हो जाएगा, और हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त नहीं करेगा, विद्या का अधिकारी ही नहीं है, तो खाएगा वो उसको उपदेश दे रहे हो। अतः ये पक्ष भी खंडन हो जाता है। उसका पक्ष में देखिए सुन रही है। अथ मृत्वा हिरण्यगर्भम प्राप्य ततः संगनीत प्राण नामावशिष्ट परमात्म ज्ञानी अधिक्रियते। हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त कर गया, मरने के बाद या कर्म समुचित उपासना किया, उपासना करने का बदौलत वह हिरण्यगर्भ की पद की प्राप्ति कर ली। प्राप्ति करने के बाद समवनित प्राण वाला होकर के नामात्र शेष रह गया, अर्थात सकल ग्रह काम कर बीच से नष्ट हो गया। समवनित प्राण का मतलब है लय कर दिया गया प्राण को, अर्थात ग्रह कर्म बीज नष्ट हो गया, नामात्र शेष रह गया। ऐसा व्यक्ति वह हिरण्यगर्भ अब परमात्म ज्ञान में अधिकार प्राप्त कर रहा है। तत्व अस्मादादि अर्थम परमात्म ज्ञान उपदेश अनर्थक। श्वेत केतु का उपदेश हुआ, नारद जी का उपदेश सब बेकार है कि नारद हिरण्यगर्भ नहीं है, श्वेत केतु हिरण्यगर्भ है नहीं, उनको क्या उपदेश दे रही हो? मैत्री के हिरण्यगर्भ थी, गर्भिणी में नहीं थी बेचारी हो, उसके बच्चे नहीं हुए थे, कात्यायन का बच्चे हुए माना गया। अन्यत्र प्राण में कथा आता है मैत्री का कोई संतान ही नहीं, वैसे भी गर्भिणी नहीं हुई थी, हिरण्यगर्भ कहाँ? वो हिरण्यगर्भ ही नहीं थी, वो तो साधारण औरत थी। अब वो उनको उपदेश कैसे हुआ? फिर यदि हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति उत्तर काल में ही आप विद्या के अधिकारी बनोगे, तत्पूर्व काल में उपदेश देना निरर्थक। इसे कहते हैं तथा अस्मदाद्यर्थम परमात्म ज्ञान उपदेशो अनर्थक। सर्वेशा विद्या पुरुषार्थ उपदिशते। और श्रुति तो एकदम इतना जो है खुला, इतनी दयालु कृपालु, इतना जो कंजूस है नहीं, कहीं भी किंचित भी कंजूसी नहीं किया। आपने देखा मंदाधिकारी को भी कृपा कर रही है, ये श्रुति ऐसी विलक्षण है। उसने तो सबको देने को तैयार है। सर्वेशाम ही ब्रह्म विद्या पुरुषार्थाय उपदिशत है, ब्रह्म विद्या को पुरुषार्थ साधन उपदेश कर रही है श्रुति। जैसे तद्यो यो देवानाम इत्यादि श्रुतिया, इति श्रुति स्पष्ट है। इसलिए शास्त्र समाप्त करते हुए कहते तस्मात् अत्यंत निकृष्टा, ये जो भरते प्रपंच की परिकल्पना है ना, ये परिकल्पना अत्यंत घटिया कल्पना है। शास्त्र बाह्यायम कल्पना, यम कल्पना शास्त्र बाह्य परिकल्पना है, उनकी अपनी कपोल कल्पित परिकल्पना है।
प्रकृतम तो इसलिए छोड़ो उसको और वापस लौटिए। अब हम अपने मंत्र में पहुंचते। प्रकृतम वर्तेष्या तत्र केन प्रयुक्तम ग्रहादि ग्रह लक्षणम मंत्रम इत्यादि निर्धारेशया आगे तो याद दिला रहे सिद्धांत पक्ष में। इसीलिए ये जो अगला ब्राह्मण जो दूसरा ब्राह्मण जो आरंभ हो रहा है तीसरे अध्याय का वो परिश्रामसारे न आरण्यक पंचम अध्याय का दूसरे ब्राह्मण का आरंभ क्यों किया गया? ग्रहादि ग्रह रूपा बंधन किससे प्रयुक्त हुआ है? केन प्रयुक्तम इति बंधनम इत्येतत् निर्धारेशिया इसका निर्धारण करने की इच्छा से यह अगला जो ब्राह्मण है वो आरंभ हुआ है। क्या ब्राह्मण था? ब्राह्मण ऐसा आरंभ होता है या चवल के होवाच यत्रास्य पुरुष समृतस्याग्निं वागप्येति वातम प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्चंद्रं दिश श्रोत्रं पृथिवीं शरीरं आकाशम् आत्मा औषधीर्लोमानि वनस्पतिं केशाः अप्सुलोहितं च रेतश्च निधीयते स्वायं तदा पुरुषो भवतीति आहर सौम्य हस्तम आर्तभाग आवामेव इतस्य वेदिष्यावो न नावेद सजन इति तौ होतक्रम्य मन्त्रयाञ्चक्राते तौ यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुः अथ यत् प्रशशकं सतुः कर्म हैव तत् प्रशशकं सतुः पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन इति ततोह जारत्कारवार्त भाग परराम याज्ञवल्क्येति होवाच आर्त भाग जरत्कारों का पुत्र ने कहा है याज्ञवल्क्य जब यह पुरुष अपने सम्यक ज्ञान से ही सावय मृत पुरुष की वाक अपने अग्नि में लीन हो जाती है यत्र से पुरुष से मृतस्य मृत पुरुष कैसा है? अभी सावय है, अविद्यादि उसके पास अभी भी है नहीं, ये मत समझो। सावय मृत है, उसकी इंद्रियां मरी नहीं है। इंद्रियों का जो अभिमानी देवता जो अनुग्रह किए हुए थे अभी तक जिसके कारण से इंद्रिय काम कर रही थी वे देवताएं अपने अपने मुख्य स्वरूप में लीन हो गए। जब यत्र अस्य पुरुषस्य इस पुरुष की मृत अवस्था में अग्निम वाक अप्येति अग्नि देवता का एक अंश यहां पर काम कर रहा था। वो अंश ने क्या किया? अपना अंशी रूप अग्नि में वापस लौट गया। तो वाणी बोलना बंद कर गई। आंख के लिए आदित्य का एक अंश आया हुआ है। वो अंश के अनुग्रह के कारण से आंख जगत को देख रहा था, पढ़ रहा था, सब कुछ कर रहा था। अब वो अंश वापस लौट गया मरने पर, आदित्य में चला गया। अतः क्या है? आंख अपना काम बंद कर दी। इस प्रकार से सारी इंद्रियों को बता रहे हैं अग्निम वाक अप्येति। वाक से यहां आगे बताएंगे इंद्रियों को नहीं लेना, इंद्रिय का अभिमानी या अनुग्राहक जो अंशभूता देवता ही नहीं। यदि देवता यहां आ गया सारा आ गया तो आप क्या करोगे? फिर दूसरा कैसे चलेगा? आप भी बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि गूंगे हैं सारे संसार? ये मैं ही बोल रहा हूं, ऐसे सब बोलते हैं। ऐसे मेरे सब में सारे जगह में अग्नि कहां से चला जाएगा? एक अग्नि देवता, तब ये कहना पड़ेगा उसके संकल्प मात्र से उसके अंश सभी में अलग अलग प्रविष्ट है। जिसमें जो अंश प्रविष्ट है वो अंश वहां से वापस अंशी में आ गया। और फिर जैसे शरीर प्राप्त करेगा वहां पर जो उद्भव होने लगेंगे उसकी इंद्रियां, तब गोलक पैदा हो जाएंगे, तब उसका अंश फिर वहां काम करेगा, उसका अंश पहुंचेगा उधर। ये नहीं कि हर जन्म में कोई जन्मांधी हो जाएगा, हर जन्म में आपको चश्मा लगेगा, कोई जरूरी नहीं। ये तो काम कर्माधीन है ना, कर्म ही तो निर्णय करने जा रहे, कर्म ही प्रयोजक है। ये इसलिए कहते देखो वाणी कहा गई? वाणी मने वाण्यभिमानी देवतांश अपना अग्निरूपी अंशी देवतांशी में पहुंच गया। इसी प्रकार से वातम प्राण, प्राण में घ्राणेन्द्रिय, ये घ्राणेन्द्रिय भी वात में चला गया। चक्षुरेन्द्रिय आदित्य में, मन चंद्रमा में, दिशाओं में श्रोतेन्द्रिय, पृथ्वी में शरीर, आकाशम आत्मा मने हृदयाकाश भूताकाश में, औषधियां लोम जो है औषधियों में, और वनस्पतियों में केश,
लोहित और रेत जल में। इस प्रकार सभी अपने अपने तत्त वस्तुओं के अभिमानी भूता अनुग्राहक रूपा अंश जो देवतांश है वे अपना देवता रूपी अंशी में लीन हो गए। उस समय यदा तदा क्वायम पुरुषो भवति, तब यह पुरुष का आधार क्या होगा, क्या निमित्त कीर्तिका रह जाता है, फिर अगला जन्म ले लेता है, किसमें टिका हुआ है उस समय में वो। आहर सौम्य हस्तम हे आर्तभाग, हे प्रियदर्शन आर्तभाग, लाओ अपने हाथ लाओ। आओ आवा कहते क्या बेर आवा में वही तो विदिशा। पर इस विषय की चर्चा हम दो ही करके आपस में निर्णय ले सकते हैं। न तो सजने न नौ वेतत सजने, सजने जन विशिष्ट सभा मंडप में इसका निर्णय नहीं होगा। इस पर भयंकर विवाद है, इतनी विवाद है, इतने मुंडे उतनी मोती भिन्ना है। सब अपने अपना जो है हल्ला करने लग जाएंगे तो निर्णय ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है चलो हम दोनों ही अलग एकांत देश में जाते हैं, तुम अपना जितना पक्ष तुम जानते बोलो, हम उसको समझाते जाएंगे और तुम्हारे निर्णय भी काटेंगे। तो उत्क्रम्य तो उत्क्रम्य वहां से निकल करके बाहर चल के दोनों की दोनों और मंत्रयान चक्रा थे, दोनों निर्णय लिया। निर्णय क्या चिंतन की, तो यद उचतु, उन्हें जो निर्णय करके कहा वो यही था, क्या कर्म है उचतु, अरे वो प्रयोजक कर्म ही है, ऐसे निर्णय। अतः प्रशंसतु, और जिसकी प्रशंसा की, जिसके कारण से जीव का बारंबार चक्र होता और ब्रह्मानुभूति पर्यंत उसको जाने का अवसर मिल रहा है। यदि कर्म ना हो तो अवसर नहीं मिलेगा, इसको जड़ीभूत होकर पड़ा रह जाता है ये। इसलिए जिसकी उन्होंने यदि प्रशंसा की है तो वो उन्होंने कर्म की ही प्रशंसा की है। और अंत में कहा पुण्यो वै पुण्य न कर्मणा भवति पाप पापे नीति। फिर दोनों आ गए और उद्घोषणा कर दिया कि पुण्य न वै पुण्यो वै पुण्य न कर्मणा भवति पाप पापे नीति। उसके बाद जरतकारों का पोता जारदकार वार्थवाद मौन हो गया। ऊपर